हाँ, देखिए अभी हम लोगों ने कांस्टेबल तो नहीं लेकिन सब इंस्पेक्टर लेवल तक गवर्नमेंट ने सबको मोबाइल फ़ोन्स और टैब्स भी फ़ेज़ेज़ में देना शुरू किए हैं और मोबाइल फ़ोन्स भी काफ़ी सारे लगभग सारे विवेचकों के पास, सब इंस्पेक्टर्स के पास जो है मोबाइल फ़ोन पहुँच चुके हैं और टैबलेट्स भी फ़ेज़ेज़ में दिए जा रहे हैं। जो हमारे कवाल टाउन्स हैं उनमें पहले 1/4 को फिर 3/4 को कवर किया गया है और हमें उम्मीद है कि इस साल के अंत तक जो है वो सारी हमारी फ़ोर्स वह मोबाइल फ़ोन और टैबलेट से लैस हो जाएगी और इससे चीज़ों को शेयर करने में और एनालाइज़ करने में काफ़ी मदद मिलेगी। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि अभी देखिए बहुत फेक न्यूज और मतलब फेक वीडियोस, मॉर्फ वीडियोस, डीप फेक वीडियोस, ये सब बहुत आने लगे हैं। तो पुलिस का अभी मतलब आपने तो अभी हाल ही में रिटायर किया है, तो पुलिस का अभी ये सब कंट्रोल करने में सोच क्या है? मतलब क्या प्रोसेस वो लोग सोच रहे हैं? क्योंकि एक वीडियो से, एक मॉर्फ समथिंग से, कोई फेक न्यूज से दंगा भी लग सकता है और लगता भी है अभी। तो इनसे आगे रहने का, आपने जैसे बोला ह्यूमन इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, राइट? एंड इट पुट्स ऑल्सो इंटरनल सिक्योरिटी, देश का सिक्योरिटी, सब में बहुत बड़ा इफेक्ट आ जाता है। लेकिन आगे चल के कोई पुलिस में कोई भावनाएं आ रही हैं कि इसको ऐसे टैकल करना है, कोई ऐप को बैन करना है, ये रिकमेंडेशन क्या आप लोग गवर्नमेंट को भी देते हैं कि ये ऐप को बैन कर दो, इसको चलने मत दो, ऐसा कुछ होता है आप लोग? जी बिल्कुल, देखिए हर ज़िले में और इवन जो पुलिस हेडक्वार्टर है उस पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए एक अलग सेल है। हर ज़िले में भी साइबर सेल के नाम से है जिसमें बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स जिस होते हैं उनका डिटेक्शन का काम करता है। इसके अलावा हर एसपी के पास अपना एक सोशल मीडिया सेल भी होता है जिसमें किस मीडिया में किस प्लेटफॉर्म पर कौन सी चीज़ ट्रेंड कर रही है और वो एज़ पर लॉ है कि नहीं, जो है इसको हर आदमी, हर पुलिस अधीक्षक वॉचफुल रहता है, वॉच भी करता है। तो इस तरह की जब भी सूचनाएं आती हैं वो आदमी को ट्रैक किया जाता है और ट्रैक करने के बाद से फिर जैसा भी उसकी गलती रहती है उस हिसाब से निर्णय लेकर जो है एफआईआर भी होती है, कभी कभी उनको अरेस्ट करके जेल भी भेजते हैं। पुलिस अधीक्षक के द्वारा या जो भी रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है पुलिस की जो है वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उसका खंडन भी करती है और एक्शन टेकन रिपोर्ट भी जो है वो मीडिया को बताया जाता है। तो सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग जो है हर ज़िले से होती है और वो पुलिस हेडक्वार्टर से के अलावा जो रेंज और जोन के पुलिस ऑफिशियल्स हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, वो भी करते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर ट्रेंड बन रही है और गलत दिशा में ट्रेंड बन रही है, वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर को इफेक्ट करने वाला हो या कोई कम्युनल सेंटिमेंट को इफेक्ट करने वाली चीज़ें हैं, तो उसको तत्काल एड्रेस करते हैं हम लोग जो है और उस बंदे को ट्रैक करके ट्रेस भी करते हैं और एप्रोप्रिएट एक्शन भी लेते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एआई है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, फिर भी आपके हिसाब से इंटेलिजेंस गैदरिंग में कुछ जगह शायद ब्लाइंड स्पॉट्स अभी भी रह गए हैं। तो आप व्यक्तिगत रूप से क्या सोचते हैं? मतलब वो ब्लाइंड स्पॉट्स हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए? कोई टूल ला सकते हैं या फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस को और बढ़ावा दे सकते हैं और या फिर नया डिपार्टमेंट खोल सकते हैं? मतलब आप अपना पर्सनल ओपिनियन या फिर कोई किस्सा होगा जहां पे आपने देखा कि अगर ये इंफॉर्मेशन मेरे पास होता तो शायद मैं ये केस जल्दी सॉल्व कर लेता या फिर आसानी से सॉल्व कर लेता। तो कुछ तो ब्लाइंड स्पॉट्स होंगे, इतना टेक्नोलॉजी और इतना ह्यूमन इंटेलिजेंस रहने के बावजूद। तो ऐसा कोई आपके साथ इंसिडेंट या फिर आपका कोई थॉट? देखिए, मैंने अपने पूरे कैरियर में बहुत ही ट्रेडिशनल पुलिसिंग की है और एथिकल पुलिसिंग की है और मैं अपने 35 साल के अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ कि जो सिस्टम हमने डेवलप किया है उस सिस्टम के जो कोर वैल्यूज़ हैं, अगर उसको हम फॉलो करते रहेंगे तो कभी भी कोई समस्या अभी आने वाले 2-3 शताब्दियों तक
दशकों तक नहीं पढ़नी है। उसमें होता क्या है कि हम अपने कोर वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं और उसको ओवरकम करने या उसको इग्नोर करने की आदत डालते हैं। मसलन जैसे पुलिस कांस्टेबल है, उसके जितने काम हैं, अगर वो काम ईमानदारी से करता है और वो चीज़ों का डायरी जो है वो कायदे से बनाता है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई क्राइम नहीं है, ऐसी कोई लॉ एंड ऑर्डर की इवेंट नहीं है जो समय रहते एडजस्ट ना हो पाए। लेकिन है क्या कि हम अपने पुलिस कांस्टेबल को अकाउंटेबल नहीं ठहराते हैं, उसको प्रॉपरली ट्रेन नहीं अभी कर पाते हैं। जितनी ट्रेनिंग, जितने इंस्ट्रक्शंस और जितने फॉलो अप की ज़रूरत रहती है, उसको जो है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर हम अपने बेस को छोड़ देंगे और नई नई चीज़ों की ओर ही भागते रहेंगे कि इस चीज़ को आ जाने से हमारा समस्या का समाधान और ज़्यादा आसान हो जाएगा और बेस ही हमारा ख़त्म हो गया। अगर हम मान लीजिए कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का पार्ट जो है माइनस कर दें और केवल एआई पर बेस्ड हो जाएं, तो यह जो है टोटल केओस और फेल्योर में तब्दील हो जाएगा जो है। तो पुलिस का जो सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग सिस्टम है और वह सदियों से प्रूव्ड सिस्टम है। और जो पुलिस अधीक्षक अपने नॉर्म्स को, अपनी एसओपीज को रिलीजियसली फॉलो करता है, उसकी पुलिसिंग एकदम अलग तरीके से छंट जाती है पूरे उसकी पोस्टिंग के दौरान। आप एक पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी क्राइम की एसओपी अगर फॉलो कर रहे हैं, जो चीज़ें परंपरागत तरीके से बनाई गई हैं, उनको समझाया गया है, तो वो सारी चीज़ें अगर आपके पास आ रही हैं और क्रम से आप उसका निस्तारण कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी तरह से आपको कोई दुश्वारी पड़ेगी। जिन भी जिलों में पुलिस अधीक्षक जो है सक्रिय रहते हैं और क्राइम के फ्रंट पर काम करते रहते हैं, उनका क्राइम में इन्वॉल्वमेंट खुद ही रहता है हर चीज़ को मॉनिटर करने का, वो पुलिस अधीक्षक काफ़ी सक्सेसफुल हैं और उनके यहाँ फेल्योर के चांसेस भी काफ़ी कम रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो अपनी कोर पुलिसिंग है वह छोड़ के या उसकी कीमत पर हम चाहे कितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर लें, हम कभी भी सफल नहीं होंगे। हमारी सफलता का मेन बेस जो है वो पुलिस स्टेशन है, थाना है। अगर थाना में हमारा मजबूत रहेगा, थाने का फंक्शनिंग और सिस्टम मजबूत रहेगा, तो निश्चित रूप से कोई भी क्राइम, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी दंगा, किसी भी तरह की गतिविधि या तो होगी नहीं, अगर हुई भी तो समय से उसका निदान भी होता है। बहुत जिलों में आपने देखा होगा कि दंगा हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन पुलिस ने उसको कंटेन भी 24 घंटे के अंदर कर लिया, क्योंकि जो सूचनाएं आती हैं वो बिल्कुल छन के और फिर पूरा सिस्टम ही उस पर फोकस करके काम करता है और हमें ये मालूम हो जाता है कि मिसक्रिएंट्स कौन है, लीड लेने वाले कौन है, इनको फंड करने वाले लोग कौन है, उकसाने वाले लोग कौन है। उनको एक साथ नैब करिए, एक साथ उनका चालान करिए, फिर अपने आप चीज़ें जो है वो मिटिगेट हो जाती हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि जो हमारी ट्रेडिशनल पुलिसिंग है और सदियों से आजमाई हुई पुलिसिंग है, उसको ही अगर हम इनरिच और करेंगे तो हम ज़्यादा सफल होंगे। हमें पुलिस की भर्ती में उस माइंडसेट को देखना है, उस साइकोलॉजी को देखना है और उस पैटर्न के आदमी को लेना है जिससे हमारी पुलिसिंग और मजबूत हो। ये टफ जॉब है, ये सबके लिए नहीं है। अगर आपका माइंडसेट नहीं है 10 घंटे 12 घंटे रात में जाग के काम करने वाला, किसी भी समय घटना पर पहुंचने के लिए तैयार होने वाला, तो आप सफल पुलिस अधिकारी या पुलिस कांस्टेबल नहीं हो सकते।